मेरी मम्मी उसने बोला नहीं मेरे को 10 डिब्बा भरना, पहले मैं भरूंगा। तो इसी बात को लेकर तू मैं हुई, जबकि इन्हीं का पानी का कनेक्शन है, इन्हीं को नहीं भरने दिया गया। तो मेरे बच्चे आएंगे तुमको ऐसा ऐसा कट जाएंगे, ये बोलती। उसकी माँ धमकी देती थी बच्चों की, वो आज उसने कटवा दिया। मेरी मम्मी तो चली गई मुझे छोड़, अब मेरी मम्मी कहाँ मिलेगी मुझे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के वसंत कुंज के दलित एकता कैंप में, जहां पर एक महिला का जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। अब ये मर्डर क्यों हुआ ये हम आपको बताएंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है वो खून के छींटे हमें दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे अभी भी खून के छींटे लगे हुए हैं। हम आपको बता दें मर्डर का जो कारण है ये हम उन्हीं के परिजनों से जुड़ेंगे, मृतका के परिजनों से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि उनका जो है कत्ल कर दिया गया। इसी के साथ हम आपको बता दें जो कत्ल करा है ये उन्हीं के पड़ोसी ने किया है और किसी ने नहीं, बल्कि उनके खुद के पड़ोसी ने। इसी पूरी वारदात को लेकर आइए एक बार आस पड़ोस के लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें कुछ पता है कि नहीं। तो आप उनकी बेटी हैं, आपको इस पूरी वारदात का कुछ पता है? नहीं, मैं अभी आई हूँ गांव से, मुझे फोन करके बुलाया कि उसने नेपाली ने मार दिया। फिर आपके अभी पिता हॉस्पिटल में हैं? हाँ, हॉस्पिटल में। मेरे पापा के भी हाथ काट दिए। मैं बस एक चीज चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती, मुझे बस फांसी चाहिए उसकी, जान के बदले जान चाहिए मुझे और कुछ नहीं। और आके तब भी थाने में गई तो वहाँ के नजर नहीं नीचे कर रहा है, वो इतने दोष में दिखा रहा है। तो वो गिरफ्तार हो चुका है? हाँ, गिरफ्तार हो गया है। तब भी थाने में बोल रहा है कि मैं लौट के आऊंगा तो मैं मारूंगा सबको। अच्छा, अभी भी वो धमकी दे रहे हैं? अभी भी धमकी दे रहा है, थाने में भी। उसकी माँ भी दे रही है, माँ भी बोल रही है। कौन से थाने में गए थे आप? वसंत कुंज थाने में। अच्छा, पुलिस ने कोई आश्वासन दिया अभी आपको? नहीं। क्या बोला है पुलिस ने? कुछ भी नहीं बोला? मेरी पुलिस से बात नहीं हुई। अच्छा, आपको थाने क्यों बुलाया गया था? मैं अभी थाने में, मेरे को नहीं बुलाया, मैं गई थी, मेरा भाई खड़ा था, वो रो रहा था। मैं गांव से सीधे वहीं उतरी जाके। मेरी मम्मी तो चली गई मुझे छोड़, अब मेरी मम्मी कहाँ मिलेगी मुझे। वो पुलिस वालों के सामने बोल रहा है कि मेरे को पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा थाने में जेल में डाल देंगे, मैं फिर आऊंगा तो फिर मैं मारूंगा। एक बार हमारे मेरी सास भी हो चुका है, हमारे भी एक बार चक्कू मार चुके। उसके ऊपर पहले भी केस हो चुका है? पहले भी केस हो चुके, इनको पहले भी मार चुके एक बार। अच्छा, कोई दुश्मनी थी क्या दो परिवारों के बीच? क्या पता, भगवान जाने, दुश्मनी तो कसुन आई यहाँ पे थी। तो वो किस वजह से आप पे बार बार हमला करते हैं? जब हम नए नए आए थे तो उसकी बहन थी यहाँ पे, तो हम अपने घर में हंस खेल रहे थे, तो वो उसको पता नहीं क्या उसको लग रहा था कि वो मेरे बारे में कुछ बोल रही है। हमने बोला हम तुम्हारे बारे में नहीं, तो उसका जीजा आया था, मेरे को मारा था पकड़ के, तो मैं अस्पताल में थी। 1 महीने तक मैं बिस्तर पर से नहीं उठ पाई हूँ। ये बचाने के लिए गई मेरी सास, तो क्या कहते हैं इनको भी चक्कू मार दो। ये निशान है, ये निशान। यानी आपको कई टाइम से वो है डराता आ रहा है? पुलिस थाने में मैं रिपोर्ट लिखवा रही हूँ, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, ले जाके पैसा खिलाता है वो छोड़ देते हैं। अभी उन्होंने जो है कत्ल ही कर दिया। अब के कत्ल कर दिया। अच्छा, आपको पता है क्या समय हो रहा था उस वक्त? 6:30 सुबह के? हाँ। अच्छा, तो आपने उन्हें कहाँ देखा? हम लोग है ना, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, DPS में जाते 6:50 पे स्कूल लगता है, हम लोग उठते हैं अपना काम धंधा पर लग जाते हैं, कोई बच्चे टाइम पे छोड़ना है स्कूल। ये नहीं पता इनकी क्या चीज़ पे से झगड़ा हुआ, क्या सुन रहे पानी पे से हुआ है। पानी पे किस वजह से? अब जैसे ये हम लोगों का पाइप गया है, इसमें 10 लोग भरते हैं, और जो आंटी है ना जो, वो कम से कम भर भर के ले जाती है, किराएदार रखे हैं और पाइप लाइन है नहीं है, तो इधर उधर से भरती रहती है।
जिनका अभी कत्ल हुआ है वो? हाँ नहीं वो जिस जिन्होंने मारा है? मारा है जिन्होंने उसकी माँ उनकी बेकार दीदी, उसकी माँ बहुत बेकार है, उसकी माँ करवाती है लड़के सही माँ ने वैसे नहीं, उसकी माँ से कुछ जैसे मैं नहीं भरने दूंगी तो मेरे बच्चे आएंगे तुमको ऐसा ऐसा काट जाएंगे, ये बोलती। उसकी माँ धमकी देती थी बच्चों की, आज उसने कटवा दिया। अच्छा, पहले से वो धमकी देती आ रही थी? हाँ सबको देती है, कोई नहीं कोई कुछ थोड़ा सा काम नहीं, जैसे तो यही देंगे मेरे बेटे आएंगे तो तुझको काट देंगे। किसने मारा? उसके बेटे ही ने, अर्जुन। बेटे ने मारा? अर्जुन नाम उसका। पुलिस आई थी यहाँ पर? आई थी पुलिस। कितने बजे पुलिस भी कुछ कितनी देर में आई? नहीं आ गई थी, कितने बजे आई थी? 7 बजे 7 साढ़े 7 आई थी पुलिस। पुलिस क्या फिर उन्हें लेके चले गई यहाँ से? हाँ और आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं? पता नहीं, भाग गया वो तो भाग गया। आरोपी भाग गए और उनके जो परिवार के सदस्य थे, उनकी माँ? हाँ नहीं सारे सब पता- गिरफ्तार। हाँ और अभी मृतका है, उनके परिवार के सदस्य कहाँ हैं? वो भी हॉस्पिटल में है। हाँ अंकल भी घायल है ना। सबसे ज्यादा जो अंकल आएंगे ना असली बात अंकल ही बताएंगे, क्योंकि अंकल का हम लोगों को नहीं देखा, उनके घर में दोनों की आपस किस बात से हुई। मैं एक लेडीज और मार दी। वो कब मारी? 6 महीना हो गए। उसके बाद वो जेल चले गए थे? हैं? उसके बाद वो जेल चले गए थे? नहीं जेल गई है, तब कुछ नहीं हुआ था। वो लेडीज मारी 1 महीना जी होगी, 1 महीना के बाद में फिर खत्म हो गई वो भी। हाँ और आज दूसरा कत्ल कर दिया? आज दूसरा कर दिया। और इससे पहले अभी जिनके हाथ काटो तो वो कितना समय हुआ था, एक का हाथ काटो पूरी बस्ती में घुमाओ और दिखाओ कि हाथ काटो हमने। वो आज ताला मार के आज नहीं रह रहे हैं, वो किशनगढ़ में रह रहे हैं, डर के मारे अपना घर ही बंद करे गए। यानी पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है? सर पूरे इलाके में सब डरते हैं उसके लिए। जी मैम, आपका नाम? पूनम। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे को मतलब ये पड़ोस में वो बोल रहे थे उनको मम्मी को मार रहे, तुम जाओ ना, तो मैं गए तो उनने डंडा रखे, मेरे को कुछ नहीं दिया। आज सुबह ही? सुबह ही। और इतनी आप बचाने गए थे उन्हें? बचाने गए आपने थे। देखा था उनके साथ क्या हो रहा था इस वक्त? मैंने नहीं देखे, मेरे को जाने ही नहीं दिए अंदर। कितने लोग थे कुल जो मारने आए थे? वो दो थे, उनके बेटा थे और माँ थे। दोनों माँ बेटा थे। अभी गिरफ्तार हो चुके हैं वो? हाँ जी। फिलहाल हमारे साथ दलित एकता कैंप के प्रधान मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा सियाराम सरोज नाम है, मैं दलित एकता कैंप का प्रधान हूँ जी। तो सर, ये जो पूरा सुबह अभी वारदात हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं सुबह 20 मिनट बाकी था 6 बजने में, जब ही पानी चल गया था। जो श्याम कला है उनका घर ये है, जिस साइड में वो बोर्ड लगा हुआ है श्याम कला, उनका पानी का पॉइंट वो है, वो भरने का। आप दिखाएंगे वहाँ पे इनका, चलो पहले ये पानी का पॉइंट इनका श्याम कला का ये और उनका घर ये है, जिसमें अभी ये देखो खून के दाग पड़े हैं, पूरे घर में अभी भी ब्लड पड़ा हुआ है। वो पोस्टमार्टम के लिए गया। तो श्याम कला कोठी में काम करती हैं और दलित महिला हैं, यूपी उत्तर प्रदेश का अमेठी की रहने वाली हैं। यहाँ पे कोठी में काम करके अपने जीवन यापन करती हैं। तो उनका एक लड़का भी है, वो भी लेबर का काम करता है। उनका पति जो है ऑटो ड्राइवर हैं और उनके साथ में एक उनका नाती था, उनकी बेटी का लड़का 14 साल का, जिसका नाम है लक्ष्मण। तो उसको सुबह मॉर्निंग में डीपीएस स्कूल में छोड़ती हैं और सुबह कोठी में काम करने जाती हैं। तो इस चक्कर में वो सुबह पानी जब यहाँ भरने आई, खुद का उनका ही पाइप है ये, और जो अर्जुन नाम का ये है क्रिमिनल, उनको आके बोला कि पहले मेरे को पानी भरने दो। इन्होंने बोला आप पानी भर लेना, मेरे को कोठी में काम करने जाना है और बच्चे को डीपीएस स्कूल छोड़ना है। उसने बोला नहीं, मेरे को 10 डिब्बा भरना, पहले मैं भरूँगा। तो इसी बात को लेकर तू मैं हुई, जबकि इन्हीं का पानी का कनेक्शन है, इन्हीं को नहीं भरने दिया गया। तू मैं हुआ। फिर उसके बाद उसने घर से गलासा निकाला, फिर उनके गले पे वार कर दिया, उनका गला कट गया। तो पहले वो मुंह बंद कर ऐसे पकड़ के अंदर भागी, तो तब तक उनका पति आ गया। तो उनके पति को डंडे से मार के हाथ तोड़ दिया और चाकू से कई बार काट दिया उनका हाथ भी। वो भी एडमिट है सफदरजंग हॉस्पिटल में। फिर वो लेडीज़ बाहर जैसे निकली, फिर वहाँ जाके गिर गई ऐसे, फिर वहाँ पे तुरंत मर गई 2-3 मिनट के अंदर। आरोपी उस वक्त फरार हो गए? आरोपी उस वक्त फरार हो गया। फिर पुलिस ने कब पकड़ा? फिर उन्हें आए स्पेशल आए, क्राइम ब्रांच ATS वाले आए, अपनी कई टीमें बना के उन्होंने जाल फैलाया। तो अब पता चल गया कि 1-2 घंटे पहले पता चला कि पकड़ लिया गया है। देखिए, इसी के साथ हम इस पूरे इलाके के जो है प्रधान से भी जुड़े, जिनका कहना है कि वाइफ के साथ जो है उनके पति के ऊपर भी जो है वो अटैक किया गया था, उनके भी हाथों पर डंडे मारे गए थे, चाकू से कई वार किए गए थे, जिसके बाद फिलहाल वो अभी सफदरजंग अस्पताल में जो है वो भर्ती हैं और उनकी बीवी की जो है वो हत्या हो चुकी है। और अभी जो है इन लोगों की यही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। देखिए, फिलहाल हम मृतका की बेटी से जुड़े और आस पड़ोस के अन्य लोगों से भी जुड़े। उन सबका यही कहना है कि विवाद जो था एक पानी के ऊपर हुआ था, पानी भरने को लेकर हुआ था। लेकिन हम आपको बता दें, मामूली पानी का विवाद ना होकर
इसमें और भी बहुत कुछ था, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये लोग आस पड़ोस में ही रहते थे और इनके बीच कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं और इन्हें कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने उन्हें मारा है वो 2 लोग थे, एक माँ और एक बेटा। उनमें से जो है कई बार वो लोगों को, इन लोगों को और आस पड़ोस के लोगों को कई बार धमकियां भी देते थे कि हम किसी न किसी को जो है खून कर देंगे। और आस पड़ोस के लोगों ने हमें यह भी बताया कि उन्होंने कई बार पहले भी 1 या 2 जो है वो कत्ल कर रखे हैं। इस बार भी उन्हें धमकी मिली और आज तो उन्होंने आकर उन्हें सीधा मार दिया, जिसके हम निशान यहाँ पर देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पे खून के जो निशान है वो मौजूद है। हम उनकी बेटी से जुड़े और उनका यही कहना है कि उन्हें जो है फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिन्होंने भी मारा है, जिन्होंने भी उनकी माँ को मारा है, हम आपको बता दें वसंत कुंज थाना पुलिस अभी फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है और उनकी बेटी की यही मांग है कि जिन्होंने भी उनकी माँ को मारा है उन्हें जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनकी माँ को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मारा है। सिर्फ पानी के विवाद को एक निशाना बनाकर उन्होंने उनकी माँ को मार दिया, जिसके कारण हमें उनकी बेटी मिली जो कि पूरी तरह अभी टूट चुकी है। हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा मांग कर रही है कि उन्हें इंसाफ मिले। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।